गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आज मैं चेक करूँगी कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट क्या है आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा। इंटीग्रेशन, द क्रिएटर, ट्रैवलिंग, साइलेंस, गिल्ट, हाँ, ये रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, कहीं इंजॉय चाहते हैं ये। ठीक है, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। कुछ नया करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, ताकि आपके और दोनों के बीच दूरियां ख़त्म हो सकें। ठीक है, जो भी इन्होंने पास्ट में आपके और अपने बीच इन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर डाला कि अब वो सही नहीं हो सकता। इनको पता है यहाँ पर जो भी इन्होंने इस रिलेशनशिप में गलत किया, अपने अंतर आत्मा से ये साइलेंस होकर ना अंदर ही अंदर ट्रैवल कर रहे, कहीं ना कहीं अपने अंदर ही ये एक अंतर मन से एक इनकी ना फाइट चल रही है कि मैंने गलत किया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सामने से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैंने गलत किया है ये, लेकिन इसकी अंतरात्मा को पता है इसने कितना गलत किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ना यहाँ पर, आपको कोई ना इनको अभी भी इन्होंने होप नहीं छोड़ी है। इनको लगता है ना कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनको छोड़ गए हो, जा इन्होंने आपको छोड़ दिया, लेकिन इनको अभी भी लगता है इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अभी बाकी है। ये यहाँ पर रिकनसाइल करने आ रहे हैं आपके साथ, और यहाँ पर ये ट्रैवलिंग कर कर आएंगे, लौटेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन इस पार्टनर को बहुत जल्दबाजी है आपसे मिलने की। ठीक है, क्योंकि इनको लगता है आप लाइफ में अपने इंजॉयमेंट कर रहे हो, सेलिब्रेशन चल रहा है आपकी लाइफ में, और ये सैड है आपके लिए, गिल्ट में है, परेशान है ये। आपको देखते हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन भले ही आप इनको शो करवा रहे हो लेकिन आप खुश नहीं हो। तो ये ट्रैवल करके लौटना चाहते हैं कि पूछना चाहते हैं, भाई तुम इतना खुश क्यों हो, मैं तुम्हारे बिना परेशान हो गया। सेलिब्रेशन क्यों आया? वाओ, द मैजिशियन का कार्ड क्यों आया? इंटीग्रेशन क्यों आया यहाँ पर? 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 द क्रिएटर क्यों आया? ओके, वन कार्ड लूंगी मैं। वन कार्ड दीजिए, स्ट्रॉन्ग कार्ड दीजिए एंजल। ओके, ट्रैवलिंग क्यों आया? ट्रैवलिंग क्यों आया? वन कार्ड दीजिए, वन बाय। ओके, थैंक यू। दो है, नहीं लूंगी। वन कार्ड, थ्री ऑफ कप्स। साइलेंस क्यों आया यहाँ पर? साइलेंस क्यों आया यहाँ पर? व्हील ऑफ फॉर्चून।
साइलेंस। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया? 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, ऐसे नहीं लेने मुझे। फिर से 2 कार्ड आगे नहीं लूंगी। चैरियट। ओके। गिल्ट क्यों आया? गिल्ट क्यों आया यूनिवर्स? क्या सोच रहा? गिल्ट क्यों आया? ओके। गिल्ट क्यों आया यहाँ पर? तू भी खामोश है, मैं भी खामोश हूँ। सबसे पहले द वर्ल्ड, आपने इनसे अब कट कर ली सारे, मतलब रिलेशनशिप आपने कट कर लिया इनसे, आपने मूव ऑन कर लिया यहाँ से। अब आपकी एनर्जी इनके तक नहीं पहुँच रही, जिसके कारण ये बंदा परेशान नज़र आ रहा है। हो सकता है आप बड़ी चोट खाकर इनसे मूव ऑन किए हो, अपनी लाइफ में लौटे हो। तो यहाँ पर ये पार्टनर जानता अब आप नहीं आओगे। अब आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है। अब दुनिया जहान की चॉइसेस आपके पास हैं, अब आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देने वाले, क्योंकि आपने एक लास्ट जो इसको चांस देना था वो दे दिया है, इसको समझ आ चुकी है। यस, अब ये आपके लिए इमोशनल है। अब इनको लगता है तुम नहीं आओगे तो मुझे जाना पड़ेगा। ये पार्टनर आपके पास लौटने की तैयारी में है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर आपके साथ ना मिलना चाहता है, इंजॉयमेंट चाहता है, जहाँ पर कहीं आप जाते थे वहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है। रिकन्सिलेशन आपके साथ करना चाहता है। चीटिंग कर कर गया था ये आपके साथ, ठीक है। अब ये यहाँ पर जाने के बाद ना इसको ना बहुत यहाँ पर इसकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, इनको बहुत ज़्यादा चेंजेस का सामना इन्होंने किया यहाँ पे। जिसके साथ सेलिब्रेशन कर रहा था ये पार्टनर आपको छोड़कर, उसने इनको चीट कर दिया। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, उसने चीट किया इसको। अब इसकी अक्ल टिकाने आई है, ठीक है। अब ये भागता हुआ दौड़ता हुआ तो आप लोगों के पास आना चाहता है। अब इनको समझ आ रहा है कि एक इंसान ने मुझे कितना प्यार किया और एक इंसान ने मेरे साथ कैसा छल किया। अब इनको समझ आ रहा है यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए मुझे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि आप निकल गए हो इनकी ज़िंदगी से। आप ये कुछ बड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मैजिक चाहते हैं। इनके पास सारे टूल हैं, लेकिन यहाँ पर इनको समझ नहीं आ रहा कौन सा टूल इख्तियार करूँ तुम्हारे दिल के तक जो पहुँचे। ये ऐसा कोई टूल इख्तियार करना चाहते हैं, ऐसा कोई रास्ता कि जो आपके दिल में इनकी जगह फिर से बन जाए। इंटीग्रेशन का कार्ड है, 7+ फूल का कार्ड है। ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, ट्रैवल कर कर आ सकता है ये पार्टनर, क्योंकि इसने यहाँ पर होप नहीं छोड़ी। इसको लगता है मैं एक बार अपने पार्टनर से मिल लूँ, मैं सारी चीज़ों को सही करूँगा, सारे रिलेशनशिप को सही करूँगा। और यहाँ पर ये जानता है आप कितना उदास हो, किसकी ज़िंदगी से गए हैं, क्योंकि इसने आपको प्यार नहीं दिया, केयर नहीं दी, लव नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दिया। आप इस पर स्टक रहे हो, लेकिन अब आप मायूस हो चुके हो। अब आपने यहाँ से मूव ऑन करना ही बेटर समझा। जब आपने मूव ऑन किया इस रिलेशनशिप से, तो तब ये पार्टनर यहाँ पर रोता हुआ नज़र आ रहा है, उदास है। अब यहाँ पर इसके माइंड में यही है कि अब आपके पास लौटना है, आपको फिर से मनाना है, ठीक है। द क्रिएटर, ये कुछ नया करना चाहता है, क्योंकि पास्ट में इसने क्रिएट किया था जो बहुत गलत क्रिएट कर कर गया था रिलेशनशिप में। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर कर गया था, आपको बिना बताए भाग गया था। जब आप जो इसने थर्ड पार्टी के बारे में नहीं बताया था, कुछ इसने ऐसा किया था। आप ये इस रिलेशनशिप में मैं देख पा रही हूँ, ये सही तरीके से कुछ नया क्रिएट करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात एक सही तरीके से आपके आगे रखना चाहता है। क्यों रखना चाहता है? क्योंकि इनको लगता है इन्होंने अपने, आप इनको बार बार जाते रहे, अपने इमोशनल साइड बताते रहे, दिखाते रहे कि मैं कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। इनको लगता है इन्होंने आपको स्टक कर दिया ज़िंदगी में। इनको लगता है कि इन्होंने आपको बांध दिया, आपको कहीं, आपको बहुत ज़्यादा पेन दी इन्होंने। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया जो भी किया। इन्होंने ये भी सोचा कि यहाँ पर ना आपने अंधाधुंध इनसे प्यार किया, यानी 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 कि आपकी आंखों पर इनके प्यार की पट्टी रही है चढ़ी। आप जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता था, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं वो चीज़ जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता था, ठीक है।
तो लेकिन फिर भी आप इनसे प्यार करते रहे हो, रेड फ्लैग्स आपको दिखाई देते रहे हैं, लेकिन आप इनके प्यार में इतने मदहोश हो गए थे ना, आप यहाँ पर देखना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि ये पार्टनर जानता है आप इनसे प्यार करते थे, इसीलिए इनकी सारी गलतियों को आप माफ़ करते थे। तो ये पर्सन आप कुछ नया क्रिएट करना चाहता है ताकि आप इस स्टकनेस से निकल सको। एक ये अपने जज्बात आपको बताना चाहता है ताकि कुछ आपको राहत मिल सके। ट्रू प्यार, ट्रू साइड अपनी आपको देना चाहता है, दिखाना चाहता है, और रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है ताकि जो आपकी आत्मा को इन्होंने दिल को दुखा दिया ना, अंदर से आपको करार मिल सके, शांति मिल सके। तो ये पार्टनर जानता है कहीं ना कहीं आपका जो इसने दिल दुखाया है ये भी चैन से नहीं रह पाएगा, तो इसलिए ये लौटना चाहता है, यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप। ठीक है, सोच रहा है कि इस हिसाब से कैसे बैलेंस करें। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में 2 पर्सन थे तब इसलिए इन्होंने आपका दिल दुखाया हो, लेकिन अब ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करेगा, इसने डिसाइड कर लिया है भाई। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। तो ये पार्टनर ना मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुका है, पूरी मैस्कुलिन एनर्जी में। आप जस्टिस करने के लिए रेडी है, ये जस्टिस करना चाहता है, रिकन्सिलेशन करना चाहता है, आपके साथ जाना चाहता, कहीं जहाँ कहीं आप ट्रैवल कर कर जाते थे वहाँ मिलना चाहता आपको, ये ओपन अप होना चाहता आपके सामने। और यहाँ पर कुछ ट्रूथ है जो इसने आपसे ना आपको बताया ही नहीं अपनी लाइफ के, वो बताना चाहता है यहाँ पर। सबसे बड़ा ट्रूथ यहाँ पर ये है, इसको कोई कंट्रोल करता है, कोई इसको आपसे मिलने से रोकता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर इनजस्टिस हुआ। हो सकता है उस पर्सन की इनको कोई सच्चाई पता चली है जिसने आप दोनों के बीच रिलेशनशिप को खराब किया, जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया आप दोनों के बीच, उस पर्सन की सच्चाइयाँ इनके सामने आई है, इसलिए ये पार्टनर अब आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं। ठीक है, यू टर्न लेंगे क्योंकि इनको समझ आया कि ये खुद से आपसे दूर नहीं हुए थे, इनको दूर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर साइलेंस का कार्ड बताता है आप मेडिटेशन कर रहे हो, अब साइलेंस हो गए हो, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है आपने अपनी साइड से जितना करना था, इसकी मिन्नतें, माफ़ियाँ, रोना धोना आपने सब कर कर देख लिया, लेकिन ये पार्टनर अपनी जगह से नहीं हिला। इतना ईगोस्टिक पर्सन आपको लगता है आपने कभी ऐसा पर्सन देखा ही नहीं है, कितना बेरहम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना अब जान रहा है कि अब तुम नहीं आओगे, अब तुम खामोश हो गई हो या हो गए हो, क्योंकि इनको पता है जब आप खामोश हो जाते हो ना तो फिर आप ना बहुत ज़्यादा डीप डाउन कोई डिसीजन ले चुके होंगे। तो ये उसी जो आपने डिसीजन लिया ना, ये वही डिसीजन जानना चाहते हैं, उसी डिसीजन के कारण ये परेशान है। कहीं आपने इनसे मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं आपने ये डिसीजन तो नहीं ले लिया कि इनकी जगह अब आप किसी और को दोगे, तो ये परेशान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड है द व्हील। यहाँ पर इस पार्टनर के साथ ना आपका ये आपका ना एक काउंटर पार्ट है, मैस्कुलिन से आप डील कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने एक हाई लेवल के सोलमेट से डील कर रहे हैं। ठीक है जी जी, ये जो पर्सन है यहाँ पर ना सही समय का इंतज़ार कर रहा है। आप कुछ लोगों का यहाँ पर रीयूनियन का टाइम आ गया, डिवाइन टाइम आया हुआ है, इसलिए ये पार्टनर एक्शन इसलिए लेने जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ लोगों का आ चुका है डिवाइन टाइम। जैसे जैसे आप लोगों का डिवाइन टाइम आएगा ना, तो यहाँ पर आपका पार्टनर एक्शन लेगा, सडनली एक्शन होगा इसकी तरफ से, बेकरार होगा ये, यहाँ पर बेकरार है आपके लिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इसकी लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो क्लियर हो चुका, कार्मिक कर्मा इसका क्लियर हो गया है। इस देखिए, प्यार तो ये आपसे पहले भी करता था जब आप इनसे मिले थे, लेकिन आपके पर्सन के कुछ कार्मिक इनका रहता था पास्ट लाइफ से, कार्मिक कनेक्शन थे इनके, वो कार्मिक कर्मा इन्होंने क्लियर करने के लिए ये आपसे, यूनिवर्स ने आपसे इनको जुदा किया है। ठीक है, सो इनके कार्मिक जो कर्मा है सब क्लियर हो गए हैं, अब ये पार्टनर ना यहाँ पर लौट रहा है। ठीक है, सो ये एक्शन की एनर्जी में है, कुछ करने जा रहा है, कोई एक्शन लेने जा रहे हैं। यहाँ पर गिल्ट में भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है ये जो इसने आपके साथ किया ना, इनको लगता है अगर इनके साथ कोई करे तो इनको कैसा लगेगा। इन्होंने जो भी किया इतना गलत किया, जिनके कारण आप साइलेंट जो हो गए ना, उस कारण ये परेशान हुआ पड़ा है, आप मौन हो गए हो, आपको अब इनसे कुछ कोई सफाई नहीं चाहिए। अब आप इनके पास नहीं लौट कर आओगे, इनको रह रह कर आ रहा है कि अब आपने इनको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर इनको लगता है इन्होंने आपके हर एक ड्रीम को, हर एक सपने को, आपकी विशेष को इन्होंने तोड़ा है। यहाँ पर इन्होंने आपको परेशानियाँ दी है, दिक्कतें दी हैं, इन्होंने आपकी और अपने रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी फैलाई है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा रहा ये पार्टनर नेगेटिव एनर्जी में रहा। इनको लगता है इन्होंने उस दिल से आपको चाहा ही नहीं जैसे इसको चाहना चाहिए था।
इनको लगा कि आपके पास इस पार्टनर को ना हमेशा ऐसा लगता था मेरे पास तो कुछ देने के लिए तुम्हारे पास है, तुम्हारे लिए है ही नहीं है। इनका कप हमेशा खाली रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब बार बार आते रहे, मनाते रहे, लेकिन इनका कप खाली रहा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसलिए ये रन कर जाता था। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है अब समझ रहा है कि मैंने क्या गलती की है। अब जब आपने इनसे आप साइड हो गए, आपने मूव ऑन कर लिया, आपने हाथ जोड़ दिए, भाई मुझे तू नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं यूनिवर्स के करीब रहूंगा या रहूंगी। ये बहुत से लोग हैं आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब आपने सोच लिया भाई मुझे इनमें से किसी एक को चूज करूंगी या करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ लौट कर नहीं आऊंगा, मुझसे मिलते नहीं होती। तो यहाँ पर आपने इनको मनाया है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हुई है इस पर्सन को मनाते मनाते। अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना और डाउन नहीं करना चाहते। आप क्लियर कट कोई एक्शन लेने के मूड में हो। आपको लगता है अब ये पार्टनर आपको आपके साथ में चीटिंग कर रहा है, धोखा कर रहा है, ये लौटना नहीं चाहता। आप चाहते हो यहाँ पर कि किसी को जबरदस्ती अपने साथ बांधना नहीं चाहते हो आप, ठीक है। आपको लगता है ठीक है भाई उसने मुझे अगर प्यार नहीं करना या मेरे साथ नहीं रहना तो धक्के से थोड़ी मैं उसको अपने साथ रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ठीक है। ये इसलिए आपने ये बहुत कुछ सोचा, आपने मूव ऑन किया। आपको लगा ये पार्टनर आपकी विशेष कंप्लीट नहीं कर सकता, आपको ये बहुत दर्द देगा। विशेष मीन्स यानी कि आपको प्यार नहीं दे सकता ये कभी भी। इस पार्टनर के पास आपके लिए प्यार नहीं है। इस पार्टनर के पास हमेशा दर्द और तकलीफ है आपको देने के लिए। आपने ऐसा सोचा। आपको ये भी यहाँ पर लगा ये पार्टनर जहाँ पर रन करता है, भाग जाता है, मैं जितना इसके करीब आना चाहती हूँ। इसका मतलब है आपको लगा कि इसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है जो किसी और से प्यार करता है। आपको ये भी लगा। आपको लगा कि ये किसी और के साथ कमिटेड है, इसलिए ये मुझे कोई रिलेशनशिप में कोई एक्सेप्ट नहीं करता मुझे। तो यहाँ पर आपने मूव ऑन कर लिया। आप किसी से किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपना लव अपना प्यार थोपना नहीं चाहते हो। तो अब आप इनकी लाइफ में लौट कर नहीं जाओगे। आपने मन बना लिया है अब मुझे ज़िंदगी में कभी इसकी तरफ नहीं लौटना, ना लौटना ही है मुझे। ठीक है भाई, सही किया आपने। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैज हो सकता है, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अभी नहीं आए तो देख लेते हैं आ जाएंगे। सो चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। सॉरी क्लैरिफाई नहीं, अब इनका देखते हैं फील क्या करता है। ये फीलिंग क्या ले रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए, अभी फील क्या कर रहा है। ओके, आपकी पिक्स है उनको देख रहा है, सोच रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर डिसीजन की कमी रही, मैंने यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों मैंने रिलेशनशिप को एंड कर दिया। पेन में है, चीटिंग भी की है इसने आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। इनको लगता है इन्होंने आपके साथ धोखा किया है और आपका पार्टनर ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर सका सही। इसने किसी और को चूज किया आपके ऊपर, वो जिसको चूज किया वहां पर गलत गलत रिलेशनशिप था, ठीक है। जो लोग सिंगल मैरिड थे ना, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका पार्टनर थर्ड पार्टी में गया और जिनका पार्टनर जहाँ पर सिंगल था, आपके साथ प्यार था, तो इस पर्सन ने यहाँ पर किसी के बहकावे में आकर एंड कर दिया रिलेशनशिप। और क्या फील करता है, इनको लगता है ये मेरा ट्रू प्यार था, मुझे इनके साथ चीटिंग नहीं करना चाहिए था। ये पार्टनर मेरा मेरा ट्रू लव था, मेरी आत्मा का एक सोल था, मैंने इसके साथ गलत किया, हिस्सा था मेरी आत्मा का। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है जो आपके साथ इन्होंने गलत किया। हार्मिट मूड में है, बहुत ज़्यादा तनहा, अकेले, कोई पास नहीं है यहाँ पर। अब इनको फैमिली की सारी 420 समझ आ रही हैं। यहाँ पर इनकी फैमिली ग्रीडी थी, लालची थी। अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने इनका रिलेशनशिप खराब कर दिया आपके साथ। वो सारी चीज़ें इनको समझ आ रही है। डीप डाउन जो सोच रहे हैं कितने मतलबी लोग हैं, कितने मतलबी इंसान हैं जिनके साथ मैं हमेशा आज तक रहा, जिनके साथ मैंने इतना प्यार किया, जिनको मैंने इतना पैसा दिया, उन्होंने मेरी लाइफ से मेरे पार्टनर को मुझसे जुदा कर दिया, ठीक है। इन सभी ने मिलकर आपके पर्सन को यहाँ पर आपसे जुदा होने के लिए ना बहुत ज़्यादा इन्होंने जद्दोजहद की, इन सभी लोगों ने। और आपका पार्टनर आपसे जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन इन्होंने उसको ना बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब किया, बहुत से वास्ते दिए गए इनको।
तब जाके इसने मूव ऑन किया आपसे। अब ये जस्टिस करना चाहता है। अब इनको इनकी सच्चाइयाँ समझ आ चुकी हैं। बहुत मुझे ना ऐसी वाइब्स आ रही है ना, इस पर्सन को ना कि ना किसी खास ने इसके साथ धोखा किया, कोई खास जो दिल के करीब था, जिससे इन्होंने ये उम्मीद नहीं थी इनको कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आकर ऐसा कर सकता है, मेरे पर्सन को मुझसे दूर कर सकता है। उस पर्सन ने इससे धोखा किया ना, वो सारी चीटिंग, धोखेबाज़ी इनके सामने आ गई है। इन पर्दाफ़ाश हुआ किसी का, इसलिए ये पार्टनर बहुत उदास है कि वो अपना था। आप जो जस्टिस करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। इनको लगता है ठीक है भाई, मैंने धोखा दिया, चीटिंग की, अब मैं जस्टिस दूंगा। भले ही मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं लौटूंगा। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं भाई, ट्रैवल करेंगे, कहीं से दूर हैं, आएंगे आपके पास, क्योंकि सच्चाइयाँ अब खुल्लम खुल्ला इनके सामने आ चुकी है। अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये पार्टनर रुके। इन्हीं लोगों ने इनके पाँव में बेड़ियां डाली हुई थी, झूठ बोल बोल कर आपके प्रति। फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है ये। यस, ये जस्टिस देंगे, सडनली एक्शन लेंगे, क्योंकि इनको लगता है यहाँ पर कि मेरे धोखा देने के बाद अब आपका प्यार पर विश्वास उठ गया है। अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करोगे। जो देख रहा है आपको, आप तनहा हो। ये भी देख रहा है क्या आप किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देते हो या नहीं। तो इनको लगता है इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है यहाँ पर, इन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है यहाँ पर। सो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इनको लगता है जो मैंने तुम्हें धोखा दिया उसके कारण मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, मैं चीटिंग कर कर गया। तो इसके ऊपर ये बताना चाहते हैं मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। हो सकता है इन पर स्पेल हुआ हो। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं मैं फैमिली ने मेरे पर बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज किया। कुछ लोग के पर्सन पर स्पेल भी हुआ हो सकता है। तो ये बताना चाहते हैं मैं एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ आप थे, तो मैं किसी एक को चूज़ करना चाहता था, चाहे आपको चाहे उनको। लेकिन मेरी फैमिली की वजह से मैंने आपको छोड़ा, आपके साथ रिलेशनशिप डेथ किया, एंड कर दिया। और ये बताना चाहते हैं इन्होंने अपनी फैमिली में पैसा देना है किसी का, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को डेथ किया, क्योंकि किसी के कर्ज में डूबे हुए हैं ये पर्सन, उनको कर्ज देना इन्होंने। सो अब ये यहाँ पर सारी कन्फ्यूज़न से निकल चुके हैं। अब यहाँ पर ये चैरियट का कार्ड, डेथ का कार्ड, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक्शन लेता हुआ आपका पार्टनर अब नज़र आ रहा है और आपको जस्टिस दे रहा, क्लियर कट जस्टिस दे रहा। क्या क्लियर कट एक्शन लेगा ये? रिलेशनशिप को एंड कर कर गया है, अब जैसे गया वैसे लौट रहा है, सॉलिड ऑफर के साथ। एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, जिसमें सिर्फ आप दोनों हो। ये पार्टनर आपको दिल से चाहता है भाई, ठीक है। जिस बिगिनिंग की, न्यू बिगिनिंग की आप वेट कर रहे हो ना, वो न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये रिलेशनशिप एंड नहीं है यहाँ पर। ये इनको लगता है आप यूनिवर्स की तरफ से इनकी जीवन में गिफ्टेड हो, ठीक है, गिफ्ट दिया यूनिवर्स ने इनको अच्छे कर्मों का। आफ्टर चीटिंग करने के बाद भी ये आपको भूल नहीं पाया है, इसकी निगाहें आपको ढूंढती हैं। और देखते हैं, तो चलिए देखते हैं और क्या करना चाहता है। यस, यहाँ पर ये उदास हैं, इन्होंने किसी की चोरी पकड़ी है। दो लोग हैं, दो लेडीज हैं यहाँ पर, जिन्होंने इसको बहका दिया था, इसको भड़काया गया था, ठीक है। उस कारण ये मायूस है। किसी ने इनसे धोखा किया है, इन लोगों ने, इनकी फैमिली में हो सकते हैं, जिस कारण पार्टनर आपका उदास है कि इसने इन लोगों के बहकावे में आकर आपका दिल तोड़ा। अब इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या सोच रहा है अब ये? इनके मुंह पर ना एक तमाचा है यूनिवर्स की तरफ से कि जिस लोगों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, वही लोग आज इनको परेशानियां दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं। अब ये सामने खुलकर आ चुके हैं, इनके चेहरे सामने खुलकर आ चुके हैं। हो सकता है इन्होंने इनसे पैसा लिया हो, जो खुलकर पैसा मांगते हो इनसे। हो सकता है यहाँ पर इन्होंने इनको पैसा दिया भी हो सकता है, तो इन्होंने इनका पैसा इनको लौटाया नहीं है। अब जो भी सच्चाइयाँ सामने आई हैं, तो इनके पास सामने खुलकर आ चुकी हैं सारी बातें।
अब ये खुल्ला ये लोग इन आपके पार्टनर के सामने बताते हैं कि हाँ, हम ही ने तुम्हारा रिश्ता खराब किया, हम ही ने तुम्हारा घर खराब किया, हम ही ने तुम्हारा दिल तोड़ा, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, पसंद नहीं करते हम लोग उस पर्सन को जहाँ हम नहीं देख सकते कि तुम किसी और से शादी करो, जो तुम्हारा घर बसे। क्योंकि यहाँ पर खुल्लम खुल्ली एनर्जी आई है कि किसी के साथ इनके आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हुए हैं। और चलिए देखते हैं और बताइए एंजल्स, इतने नहीं लेने एंजल, बंद कर दीजिए। ओके, अब जो कुल्लम कुल्ला इनके सामने आ चुका है, अब इनको समझ आया इन्होंने गलत किया, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया, इनको समझ आई आप सच्चे इंसान हो भाई, आप ट्रू, और ये गलत निकला। और ये आपको बताना चाहता, डेविलिश एनर्जी के कारण मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तो मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर ये सॉरी फील करेगा आपके पास लौट कर, क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल हुआ था। तो ये पर्सन यहाँ पर कंफ्यूजन से निकल चुका है, अब ये लौट रहा है यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये अपनों से चोट खा चुका है। अब पार्टनर स्टॉकिंग की एनर्जी है, आपको कहीं देखता है, कहीं से बहुत ज़्यादा देखता है, दूर से देखता है और बहुत परेशान होता है। ये पार्टनर रोता भी है यहाँ पर कि मैंने इस पार्टनर को खो दिया, मैंने अपने प्यार को खो दिया। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पर ना समझ चुके हो ये पार्टनर की एनर्जी को। हो सकता है इस पार्टनर ने ना यहाँ पर आपको इसलिए छोड़ा है, इनकी मदर इनको कंट्रोल करती थी। ठीक है, या तो ये सिनारियो, दूसरा सिनारियो, यहाँ पर ये दूर से देखते हैं ना, रोते हैं आपको देखकर कि आप कोल्ड और डिटैच हो गए हो, आपने क्लियर कट इनको साइड कर दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और आप एम्प्रेस के रूप में हो। ठीक है, ये कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आपको करने के बारे में सोच रहे हैं, और यहाँ पर लौटने की एनर्जी है गाइस, ये लौटेगा ही आपके पास। और बताइए एंजल, आप बताइए एंजल। आप में से कुछ लोग अभी भी इसकी वेट कर रहे हैं कि ये मूव ऑन करें, आपकी तरफ लौटें। या तो इसने आपसे पैसा लिया है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी है, क्योंकि इसको आपका पैसा लौटाना है। दो सिनारियो है। ठीक है, एक सिनारियो ये भी है, ये जानता है आप इनकी वेट करते हो, आप अभी भी इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हो, तो ये पार्टनर इस रिलेशनशिप में वर्क करने के लिए रेडी है। ये भी कुछ प्लानिंग कर रहा है आगे ताकि चलकर आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्डअप हो सके। ये सीक्रेटली कुछ वर्क कर रहा है, यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। और यहाँ पर ना ये पार्टनर ना सडनली आपको आकर बताएगा इसकी क्या प्लानिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी उदासी को ये खुशी में बदलना चाहता है। और एंजल बताइए। ट्रैवलिंग का कार्ड है, दूर है, कहीं लौट रहा है ये पार्टनर, अपना प्यार, इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता है। अब ये अपनी पूरी लाइफ आपके साथ जीना चाहता है, किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। ये खास करके ऐसे जो ग्रीडी पर्सन है जो इनके इर्द गिर्द हैं, उनसे ये कट ऑफ होना चाहता है। जिनकी सच्चाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं, जिन्हों के बहकावे में आकर इन्होंने आपको बहुत गलत बोला, बहुत बड़ा बुरा कहा, बुरा कहा इन्होंने आपके साथ, बुरा भला कहा आपको, और आपके साथ बहुत ज़्यादा आप पर ब्लेम भी लगाए। यहाँ पर ये आपके साथ कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं, मुझे वाइब्स आ रही है जी, आपको लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ इमोशनल हो, आप दोनों के इमोशन हो, जज्बात हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और यहाँ पे कोई आप दोनों को जुदा ना कर सके। ये पार्टनर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, ये सडनली एक्शन की एनर्जी में है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत जल्द आपकी तरफ आने की एनर्जी है गाइस। सो ये कभी भी आपकी तरफ लौट सकता है। मुझे कॉल मैसेज नहीं है यहाँ पर रिसीव होता वो दिखाई दे रहा, ना तो कॉल है ना कोई मैसेज है। ये सडनली खुद आ रहा है यहाँ पर, इनको समझ आ रहा अब मैंने इतना गलत हो गया, अब मुझे खुद जाना चाहिए उसको मनाने के लिए। और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये यूनियन टाइम है आपका, डिवाइन टाइम है, और इसीलिए ये पर्सन आपको प्रपोजल देने के लिए आ रहा है, और यहाँ पर आपकी सभी विशेष कंप्लीट होगी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन उदास है आपके लिए। ठीक है,
सो क्योंकि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, एम्प्रेस के रूप में कहीं ना कहीं से ये आपको देखता है, आपके अंदर बहुत पावर है, आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल, खूबसूरत हो, लड़के हो तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है। सो चलिए देखते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। फील तो यही करता है, नेक्स्ट एक्शन। इनको लगता है इन्होंने अपनी ईगो के चलते हुए किसी की नहीं सुनी, आपके साथ रिलेशनशिप खराब कर दिया, प्यार भरा रिश्ता था इसको इन्होंने खराब कर दिया। अब इनको लगता है, डर सता रहा है कहीं आप किसी और के रिलेशनशिप में ना चले जाओ और किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग ना कर लो, तो ये पार्टनर जीते जी खत्म हो जाएगा। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं तो मर जाऊंगा भाई, उसके बिना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस भी ली जा रही है कैसे आपके टूटे हुए दिल को ये हील कर सके, जो इन्होंने आपको पेन दे दिया उसका कैसे हल किया जाए। सो ये यहाँ पर कहीं तरह अकेले हैं, लौट रहे हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है ये भी। सो ये तनहा अकेले मुसीबतों से लड़ते हुए आपकी तरफ लौट रहे हैं, ताकि ये अपने प्यार को बचा सके, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो चुका, ठीक है, अब न्यू न्यू साइकिल आपका स्टार्ट होने जा रहा है आप दोनों का यहाँ पर, ठीक है। इस साइकिल में प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी, आपका पार्टनर आपको दिलो जान से चाहेगा, और ये जो न्यू बिगिनिंग होगी ये खास आपको यूनिवर्स की तरफ से होगी, ठीक है। तो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपने इनको इनकार कर दिया, अब आप इनकी ज़िंदगी से स्ट्रांगली निकल चुके हो, इसलिए यहाँ पर ये यूनिवर्स कोई एक्शन ले रहा है। आपका दिल जो टूटा हुआ है ना, तो यूनिवर्स नहीं चाहता आप इस हालात में रहो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये पार्टनर जब भी आएगा ना आपको अब बहुत प्यार देगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। आपने छोड़ दिया इस रिलेशनशिप को, आपको नहीं चाहिए ये पार्टनर, अब आपको और फीलिंग लॉस में नहीं रहना, आपने ये सोचा। अब आपने इनको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई, इसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, पेन दी आपको, आपके साथ झगड़े भी किए, फाइट भी की। देखिए जिनके कारण इन्होंने फाइट की ऐसा भी सिनेरियो हो, ये पार्टनर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में रहता है, इसकी दुनिया आप हो, वही आपसे प्यार करता भी था, लेकिन इस पर स्पेल यूज हुआ हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रैवल कर ना आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में गया हो सकता है, या तो ये यहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया होगा इसने, ठीक है। इसने आपको जो ईगो दिखाई, अकड़ दिखाई, रिलेशनशिप को एंड किया, आपको पेन दी, ठीक है, वो स्पेल की वजह से। ये किसने किया था, ओल्ड एज की कोई लेडी थी जिसका बारे में इनके सामने ने सारे भेद खुल गए हैं, राज खुल गए हैं, अब इसकी सच्चाइयाँ सारी सामने आ चुकी हैं, अब इनको समझ आ चुका है इसी के चक्कर में मैंने अपने पार्टनर के साथ फाइट की, आर्गूमेंट किए। इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। सो ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ सब कुछ जो इनको पता चला है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ को आपके साथ फिर से बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। अगर आपके साथ मैरिड है, अगर सिंगल है तो ये शादी करना चाहते हैं अब आपके साथ, क्लियर कट। आपने बहुत वेट की है, अब यहाँ पर इनका एक्शन होगा। यहाँ पर ये जानते हैं आप आज भी इनकी वेट कर रहे हो, अगर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट दे तो आज भी आप मान जाओगे। सो ये यहाँ पर ट्रैवल कर कर लौट रहा है, सडनली एक्शन होगा इसकी तरफ से। क्या एक्शन होगा, जस्टिस देगा, आपको सारी सच्चाइयाँ बताएगा, एक एक लोगों की सच्चाइयाँ बताएगा, कैसे कहाँ पर स्टक रहा है ये पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइम आ चुका है। यहाँ पर मेरे पास 3 बार द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया मेरे पास। तो यहाँ पर आप सोच लो यहाँ पर कि यहाँ पर डिवाइन टाइम कितना करीब है, डिवाइन लव है ये आपका। इसलिए यूनिवर्स ने इस ओल्ड एज की सारी सच्चाई, ओल्ड एज की लेडी की सारी सच्चाई इनके सामने लाकर रख दी, क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है। और इनको भी बता दिया यूनिवर्स ने ड्रीम के थ्रू कि ये तुम्हारा काउंटर पार्ट है, आप सारे आर्गूमेंट फाइट ख़त्म करो। अगर तुम आगे नहीं बढ़े, इनको मैरिज का कमिटमेंट दो। अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो यहाँ पर कोई ऐसा ना हो कोई और पर्सन आ जाएगा, इनको फेयर है, अब डरा हुआ है ये पर्सन और क्लियर कट एक्शन लेगा अब ये। और यहाँ पर विशेष कंप्लीट करना चाहता आपके साथ। अगर पास्ट में पैसे के लिए जो आगे गया था, तो अब ये उस सारी सिचुएशन से, उस सारी चीज़ों से जो मूव ऑन करेगा, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से मैं
अगर इंटरेस्टेड था ये आपका पार्टनर पास्ट में, तो अब सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ये ना मूव ऑन कर कर आपके पास लौटेगा। अब सिर्फ इनको ऐसा लग रहा है ना, मुझे अपने पार्टनर की तरफ जाना है। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज भी कुछ लोग इसकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। या तो ऐसा भी हो सकता है आप लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया है, ना तो ये कॉल कर पा रहा, ना मैसेज कर पा रहा, आपने कुछ दायरा बना दिया ऐसा। अब ये पार्टनर यहाँ पर परेशान है, इनको लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी है आपकी तरफ। सो यहाँ पर कुछ लोग का पर्सन, इनको ये भी लगता है थर्ड पार्टी है यहाँ पर, इसलिए आपने अपनी इमोशनल साइड इनको दिखानी ख़त्म कर दी, बंद कर दी। अब आप चूजी हो चुके हो, अब आप एक अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, आपको इनको ये भी लगता है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं, इनको लगता है अब आप किसी से और से ना शादी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये लौटना चाहते हैं, इनके पास कोई ऑफर आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों का पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी में था, तो थर्ड पार्टी के साथ ये मूव ऑन कर चुका है। यहाँ पर मूव ऑन ही समझो, क्योंकि थर्ड पार्टी ग्रीडी है। यहाँ पर फैमिली हो सकती है इनकी थर्ड पार्टी, जिनके कारण इमोशनल साइड इन्होंने कंट्रोल की। ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देने वाले थे, लेकिन इनकी फैमिली ने बीच अड़िंगा अड़ा दिया, इनकी फैमिली ने टांग अड़ा दी, और फैमिली नहीं चाहती थी ये आपको कमिटमेंट दे शादी का। सो अब फैमिली की सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं यहाँ पर। अब इसलिए ये यहाँ पर अब आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, ठीक है। 6 ऑफ बैंड प्लस 2 ऑफ पेंटाकल, क्लियर कट इन्होंने सोच लिया ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करेगा, ओके। अगर थर्ड पार्टी कोई एनी पर्सन है इसकी लाइफ में, तो भी इसने सोच लिया ये आपके पास आएगा, एक रिलेशनशिप को ये छोड़ेगा। ऑफर्स इनके पास बहुत है, लेकिन ये आपके लिए उदास हैं, तो आपके पास ही लौटेंगे, इस रिलेशनशिप पर वर्क करेंगे। क्यों करेंगे? आप दोनों काउंटर पार्ट हो यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी आई थी तो जा भी चुकी है ये। अब आपको स्टॉक करते हैं, कहीं फेयर भी है इनको, कहीं और ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए जो मुझसे बेटर आपको प्यार दे, तो आप उनको छोड़ोगे नहीं। ये जानते हैं कि जिसके भी साथ आपने शादी कर ली या कमिटमेंट में चले गए ना, आप एक लॉयल पर्सन हो, आप उसके साथ कभी चीटिंग नहीं करोगे, धोखा नहीं करोगे। सो ये आपको स्टॉक करता कहीं ना कहीं से, एक्शन लेने के मूड में है। ट्रैवल करने वाला ये पार्टनर कहीं भी है, ट्रैवल करके लौट रहा है, क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री हासिल कर रहे हो। आप यूट्यूबर, एक्टर हो सकते हो, फेमस हो सकते हो, आपके फैन फॉलोवर्स बहुत हैं। तो यहाँ पर इनको डर है कहीं थर्ड पार्टी ना आ जाए, इसलिए ये यहाँ पर आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं। कुछ लोग टैरो रीडर, आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हैं। सो ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई आपको ऑफर देना चाहते हैं, मिस करते हैं, अभी प्लानिंग बना रहे हैं क्या करें, किस रास्ते से आए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हैंगमैन की सिचुएशन से बहुत जल्द ये बाहर निकलेगा और जजमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहा ये पार्टनर, ठीक है। जो भी इसने आपके साथ किया, इनको लगता है आपको कोई इनसे दूर ले जा रहा है। सो ये यहाँ पर एक्शन लेंगे, यहाँ पर लौटेंगे। सो गाइज, अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। सो गाइज चलिए देखते हैं इसके आज कुछ मैसेज ले लेते हैं, इस पार्टनर के लव मैसेज लूंगी मैं। इनमें से भी लूंगी, मैं ज़्यादा नहीं लूंगी, इस पार्टनर के लव मैसेज। यूनिवर्स एंजल मुझे बताइए लव मैसेज क्या इस पार्टनर के मेरे व्यूवर्स के लिए। ये जजमेंट चाहते हैं आपको देना, यूनिवर्स की तरफ से जजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डार्क नाइट ऑफ सोल में आपका पार्टनर गुजर रहा है, बहुत पेन हो रही है इसको, आपने छोड़ा है जो। ट्रू इंटेंशन इनकी यही है कि इनको लौटना है आपकी तरफ, प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इस पार्टनर के साथ आपका, ये दूरियां इनसे सही नहीं जा रही। लव, बहुत ज़्यादा प्यार है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फैमिली इशू रहा है इनकी लाइफ में, कोई ना कोई फेयरफुल कंडीशन, डरा हुआ है ये। इनको लगता है आप किसी और से प्यार ना कर लो, प्रोवाइड लव, ये आपको लव देना चाहते हैं। ट्रू रिलेशनशिप, ये आपके साथ अब ट्रू रहना चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। गाइडेंस ले रहे हैं किसी से, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो आप लोग। थर्ड आई चक्र आपके पार्टनर का ओपन है, इस पर ब्लैक मैजिक हो सकता है। विशफुलमेंट के तौर पर आपको वो देखता है, इसको लगता है आपको पाना ही पाना है। मैजिक पावर है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा सुपर पावर है, कोई मैजिक पावर आप दोनों को मैग्नेटिक पुल की तरह
बांधे हुए हैं, आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे। आपके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, डिवाइन प्रे कर रहे हो आप लोग। हेल्पिंग हैंड आपका इनको बहुत ज़्यादा आ रहा, आपने बहुत हेल्प की है इनकी। आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है पूरी तरह से, क्योंकि आपने यहाँ पर स्टेप बैक ले लिया है, ठीक है। और ये आपका डिवाइन लव है, आपने इनसे स्टेप बैक लिया है क्योंकि इसने आपके साथ आपको हार्ट ब्रेक दिया है। आपका एक ड्रीम था इस लव स्टोरी को स्वीट लव स्टोरी बनाना, लेकिन आपके साथ यहाँ पर चीटिंग हुई है। आप दोनों ट्रू लवर्स हो, यूनिवर्स का कहना है। लाइफ लेसन सिखाना चाहता था यूनिवर्स आपको कुछ, इसलिए आप दोनों ने बैड कर्मा यहाँ पर फेस किया है। न्यू स्टार्ट, यहाँ पर अब न्यू स्टार्ट होगी। फीलिंग ऑफ द लॉस से आप निकलोगे। यू माई हैप्पीनेस, अब आपका पार्टनर यहाँ पर आपको अपनी खुशियों की तरह देखता है। आप अपने पर्सन की खुशी हो, पीस हो। डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन होगा। अभी आपका नो कांटेक्ट है। आपका पर्सन आपके लिए इमोशनल है, ये मैसेज करना चाहता आपको और इमोशनल अटैचमेंट फील करता है। एक स्वीट होम बनाना चाहता है आपके साथ। गो विद द फ्लो, आप गो विद द फ्लो जाइए। एंजॉयमेंट आपकी लाइफ में आ रही है और हीलिंग प्रोसेस से आपका पर्सन गुजर रहा है, डार्क साइड से गुजर चुका है। ट्रू लव आपका ये जो प्यार है ट्रू है, और इस पर्सन ने यहाँ पर आपको इमोशनली फूल बनाया था, तो यहाँ पर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा। ओके, अब मैं यहाँ से देखूंगी ये क्या कहना चाहता है। तुम बिन मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए एक तेरे बिना। लौट आओ तुम फिर से मेरी जिंदगी में। आई लव यू। वो पल वो लम्हा कितना सुहाना था जब तेरा मेरी जिंदगी में आना जाना था। मुझे लगता है आपने क्लियर कट इनको ब्लॉक कर दिया है कहीं से, तो ये चाहते हैं आप इनकी तरफ लौट आओ। मुझे तुमसे प्यार है, बस तुमसे प्यार है, तुम्हारी जगह कोई और कभी भी नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में। लव यू लव यू लव यू। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। अब मुझे अपनी माँ की सारी चाल समझ में आ गई है। वो नहीं चाहती कि मैं तुमसे प्यार करूं, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ बहकाया है, लेकिन मैं कैसे उसकी बातों में आ गया। अब मुझे खुद से कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। आई एम सेट। ये आपके पार्टनर के मैसेज है। रीयूनियन 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 टाइम। ओके, कर्मा पास्ट लाइफ का आप दोनों ने फेस किया है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।